महाकुंभ में स्नान का महा रिकॉर्ड लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज ही स्नान किया है। 1 करोड़ 18 लाख लोगों ने आज स्नान किया। 62 करोड़ के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है और अब तक 61 करोड़ 92 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब महज 3 दिन बाकी हैं, तो ऐसे में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो आज भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया और उत्साह लोगों में बेहद ज्यादा है और हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम नगरी। और आज जाम जैसी स्थिति भी देखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों का उत्साह है वो अपने चरम पर है। दूर दूर से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए, श्रद्धालुओं का जन सैलाब आगे बढ़ता हुआ, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए काफी खुश हैं लोग। प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है और ऐसे में समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में महाकुंभ क्षेत्र से सर्वेश दुबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, आज एक और बड़ा रिकॉर्ड बन गया। आज भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई। कैसी तस्वीरें आपके आसपास? आप बुलेट स्टेशन में चले जाएं। रामकुमार मुखिया बुलेट स्टेशन में आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीता देवी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं हनुमान मंदिर से जो बाहर निकलने वाला मार्ग है, आप देख सकते हैं संगम में तमाम लोग स्नान करके बाहर निकल रहे हैं। और आज जो है शाम 6 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास है वो 1 करोड़ 18 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और आज सुबह 10 बजे ही 61 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा पार हो गया था। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर है और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड महाकुंभ में बन रहे हैं। कल ही जो है 15,000 जो है स्वच्छता कर्मियों के एक साथ सफाई का एक महा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इसके बाद एक वॉल पेंटिंग का यहाँ पर बड़ा जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो कह सकते हैं कि तमाम जो रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं, सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का महाकुंभ में अनुमान था। उसी लिहाज से तैयारियां की गई थी, लेकिन 144 साल के बाद जो ये पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हुआ है उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही ये सिलसिला चल रहा है और आप देख सकते हैं कि अभी भी भीड़ उसी संख्या में यहाँ पर चली आ रही है लगातार। चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, उनके साथ बच्चे भी हैं, वो पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक जो श्रद्धा का भाव है लोगों के मन में, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। 3 दिन का और समय बचा हुआ है। 26 फरवरी को बुधवार को महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है, जिसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन लोगों के उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो स्नान करके लौटे। बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? पंकज नाम है, मैं लखनऊ से आया हूँ। यहाँ पर आप आए स्नान, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर है? व्यवस्थाएं तो एवरेज लगी और बाकी सब तो ठीक है। नहाने में भी अच्छा लगा सब कुछ, और ऑल ओवर इट इज गुड। क्या कहेंगे सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर? सर, जहाँ तक सरकार की व्यवस्था को लेकर के है, सर किसी एक पर्सन के करने से कभी कुछ नहीं होता है। हम सबका योगदान होना चाहिए। अगर हम चाहेंगे कि उनके करने से सब कुछ हो जाए तो नहीं हो सकता, जब तक हम सब मिलकर उनका साथ नहीं देंगे। तो इन सब के लिए हम सबको मतलब एक तरीके से बिल्कुल सभी का प्रयास होना चाहिए। एक अच्छी बात आपने कही है। बताइए, कहाँ से आए हैं, किस तरह स्नान किया आपने? मेरा नाम मनीष, मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ। स्नान मेरा बहुत अच्छा हुआ। सुबह दर्शन बढ़िया, गंगा में बढ़िया डुबकी लगाई। और व्यवस्था को लेके ऐसा लगता है कि सरकार ने बढ़िया काम कर रखा है। ये तो भीड़ हम हैं, हम अपने आप में सही चलेंगे तो सब सही चलेगा। अगर बड़ी बात कह रहे हैं आप लोग। ये बताइए कि आज 61 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा पार हो गया और लगातार 9वां दिन है जबकि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज संगम में आस्था की डुबकी लगाई। क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छा है। ये योगी जी और मोदी जी के प्रयास से हुआ। उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को और अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया है और सभी लोगों में सनातन के प्रति एक आस्था जगी है। यहाँ की व्यवस्था देखकर मेरे को बहुत ही संतुष्टि हुई, बहुत ही खुशी हुई। यहाँ पे डुबकी लगाई और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। ये महिला है पीछे। तो बिल्कुल सर्वेश, देखिए लोगों के अंदर उत्साह बेहद ज्यादा है और अपने आप को लोग सौभाग्यशाली मान रहे हैं।
संगम में स्नान करके। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने महाकुंभ पहुंचकर संगम में स्नान किया। मोहन चरण मांझी के साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। दोनों ने संगम में पवित्र स्नान के बाद में पूजा अर्चना की। व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। विरोधी दलों का भूमिका भी है विरोध करना, विरोध नहीं करने से फिर उनका स्थान कहाँ रहेगा, विरोधी दल का स्थान। इसलिए कुछ लोग ऐसे विरोध करेंगे ही, लेकिन वहाँ मैंने जैसे व्यवस्था देख रहे हैं, पहले सुन रहा था, आज मैंने उड़ीसा की मुख्यमंत्री के नाते वहाँ सारी उत्तर प्रदेश सरकारों का व्यवस्था, हमारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था, स्वयं हमारा फूड सिक्योरिटी फूड मिनिस्टर मेरे पास स्वयं मेरे व्यवस्था में है, और सारी व्यवस्था इतनी अच्छा ढंग से हो रहा है। मैं तो देखते हुए मैंने ताजुब हो रहा हूँ कैसे व्यवस्था चालू हो रहा है। आज महाकुंभ का आखिरी रविवार है। शहर में दाखिल होने से पहले ही बेला कछार के इलाके में 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ऐसे में पिछले कई घंटों से यहां पर लोग फंसे हुए हैं। आप देखिए ये बेला कछार इलाका है और बेला कछार पार्किंग यहाँ पर है। 3 से 4 पार्किंग बनाई गई है, लेकिन ये कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लखनऊ से आना है, कानपुर से आना है, वाराणसी से आना है, रायबरेली से आना है, तो आपको इसी रास्ते से होते हुए आना होगा। कितना लंबा जाम होगा? लगभग 5 किलोमीटर पीछे। कितना? 5 किलोमीटर पीछे। लगभग 5 किलोमीटर। और कितना घंटा लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में? मैं तो सुल्तानपुर से आ रहा हूँ। 2 घंटा लगा है। तो आप देखिए 2 घंटे इनको लगे हैं सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए। लंबा जाम, लंबी कतार, बहुत जाम है, लंबी कतार आप देख सकते हैं गाड़ियों की, और धीरे धीरे रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा था, चंदन थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि इतनी भीड़ हो सकती है, अभी भी व्यवस्था कुछ इस तरीके से कि उस तरफ जो है बसेज जाने के लिए बनाया गया है और इधर की तरफ ये सिर्फ जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। और अगर आप नंबर भी नोट करेंगे तो सारी बाहर की गाड़ियां हैं। लोग आज अपना, क्योंकि आखिरी वीकेंड है, अपनी गाड़ियों से कुंभ की तरफ आ रहे हैं। यूपी 72 है, यूपी 74 है, यूपी 51, यानी कि वो राजस्थान तक की गाड़ियां हैं। तो इसीलिए ये लंबा जाम यहाँ देखने को मिल रहा है। इधर पार्किंग बनाई गई है, ये पार्किंग है, और इसी तरीके से जैसे ही कोई ऐसी गाड़ी है उसे पार्किंग की तरफ में मोड़ दिया जा रहा है और यहाँ से या तो शटल से या किसी और व्यवस्था से उन्हें कुंभ की तरफ भेजा जा रहा है। लेकिन आखिरी वीकेंड, भीड़ है, लंबा जाम देखने को मिल रहा है। ये 5 किलोमीटर का सिर्फ स्ट्रेच है, लेकिन इसको पार करने के लिए भी आपको 2 घंटे लग रहे हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। प्रयागराज में महाकुंभ मेला महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर सनातनी को समय मिला तो वो संगम आकर पवित्र स्नान करने पहुंचा। अपने देव के प्रति कृतज्ञता का ये मौका है। और जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान संबोधित किया। कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत, मजहब, संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लता मंगेशकर चौक से लेकर टेढ़ी बाजार तक सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। एक तरफ से दूसरी तरफ लोग नहीं आ जा सकते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय साधु संत और स्थानीय लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर आज अयोध्या के वरिष्ठ साधु संत, व्यापारी और अयोध्या वासियों ने एक बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में जुड़े उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने संज्ञान लेकर आश्वासन दिया। हम लोगों ने निर्णय लिया कि आप लोग व्यवस्था देखिए, आने जाने की व्यवस्था कर दीजिए, कि किसी दीन दुखिया बीमार लोगों को वहाँ व्यवस्था कर दीजिए। यदि आप नहीं करते हैं 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, उसके बाद हम लोग निर्णय लेना होगा, निर्णय लेंगे। लेकिन तब जब निर्णय लेंगे तो आप ये मत कहिएगा कि आप यहाँ पर निर्णय गलत लिए हैं।
अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ रही भीड़ से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर महापौर ने कहा आधार कार्ड देखकर अयोध्या के नागरिकों को बैरियर पर हर 20 मिनट के अंतराल पर आने जाने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये सुविधा रामपथ पर आवागमन के लिए नहीं होगी। उन्होंने बताया कि दीनबंधु तिराहा, रामघाट चौराहा और साथ ही विद्याकुंड, अशरफी भवन चौराहा, राजघाट पर लगाए गए बैरियर से लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। कि परीक्षार्थियों को तो पहले से भी हम लोग जो भी उनकी सुविधा हो सकती है उनको प्रवेश पत्र देके उनको आने जाने देते हैं। अयोध्या में किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, इसके लिए तमाम जगहों पे एम्बुलेंस चिन्हित कर दी गई हैं और वो एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी। अगर किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उन एम्बुलेंस की सहायता लेकर अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर कर सकता है। अयोध्या में जो कट हैं, विशेषकर पोस्ट ऑफिस का और जो कट है वो प्रमोद वन का, देवकाली तिराहे का और तुलसी उद्यान का, इन कट पे भी 10 से 20 मिनट के अंतराल पे अयोध्या वासियों का आधार कार्ड देखकर उनको जाने दिया जाएगा। वृंदावन के प्रसिद्ध राधा बल्लभ मंदिर में 40 दिन के आयोजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसका आगाज बसंत पंचमी से हुआ है। इस आयोजन में राधा वल्लभ भगवान की श्रृंगार आरती के बाद में श्रद्धालुओं पर गुलाल उड़ाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही मंदिर में उत्साह का माहौल बन जाता है और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर आरती कर रहे हैं। 1 मार्च को पड़ेगी, उस दिन से राधा वल्लभ लाल कमर में फेंट बांधेंगे, कपोलों पर गुलाल लगेगा और श्रृंगार आरती से लेकर राजभोग आने तक बराबर गुलाल उड़ेगा और ऐसे ही संध्या आरती से लेके शयन भोग आने तक खूब गुलाल उड़ेगा। रंग भरी एकादशी जो 10 मार्च की है, उस दिन से शाम से गीला रंग शुरू होगा दुलेड़ी तक। आगरा में यूनिकॉर्न कंपनीज कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि स्टार्टअप के आने से हिंदुस्तान का युवा जॉब क्रिएटर बन रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर भी हमला किया। कहा कि 2014 के बाद से युवाओं की सोच में काफी बदलाव आया है। आप सोचिए, डिजिटल कुंभ के माध्यम से हम लोगों ने अब तक 28,000 से अधिक लोगों को डिजिटल खोया पाया वाले केंद्र के माध्यम से उनके घर वालों से मिलवाने का काम किया। 28,000। अनुमान करिए, जिनके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, हजारों मारे नहीं गए हैं। डिजिटल खोया पाया केंद्र उनको उनके घरों से मिलाने का काम कर रहा है। क्योंकि उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए वह ये मानते हैं कि वे नहीं है, लेकिन वे हैं और अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। आप अनुमान करिए 28,000 लोग ऐसे जिनको मिला दिया गया। बागेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। नेताओं का एक वर्ग धर्म का उपहास करता है। देश के कुछ नेता धर्म का मजाक उड़ाते हैं। उनके साथ में कुछ बाहरी ताकतें भी मिली हुई हैं। लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है। ये मत मान्यता मंदिर पर हमला करते हैं। धर्म को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म से, कुछ लोग नफरत करते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं
और मंदिरों पर हमारे संत संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। पीएम मोदी ने महाकुंभ में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि एकता के महाकुंभ से आया हर यात्री कह रहा है कि इस महाकुंभ में पुलिस ने साधक सेवाव्रती की तरह काम किया है। महाकुंभ में पूरी नम्रता के साथ में देश के कोटि कोटि जनों को संभालना, इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र हैं। और इस बार मैं देख रहा हूं, एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री कह रहा है कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवाव्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना, इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। वहीं पीएम मोदी द्वारा यूपी पुलिस की तारीफ पर यूपी पुलिस ने पोस्ट कर आभार जताया। यूपी पुलिस ने एक्स अकाउंट पर लिखा, प्रधानमंत्री द्वारा तारीफ करना हर खाकीधारी के समर्पण और निष्ठा को नई ऊर्जा देता है। हम इस सेवा भाव से आगे भी राष्ट्र और जनहित में समर्पित रहेंगे। सुल्तानपुर पहुंचे सहकारी राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने एसपी पर हमला बोला और कहा कि पिछली सरकारों में सहकारी बैंक भ्रष्टाचार का केंद्र था। इसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 में से 16 बैंकों पर ताला लगा दिया था। सुल्तानपुर की बैंक भी इसमें शामिल थी। पूर्व की सरकारों ने सहकारिता को लूट और भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना रखा था, जिसके कारण बैंकें पूरी तरीके से वित्तीय घाटे में चली गई और उत्तर प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंकों में से 16 जिला सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताले लटका दिए थे और उसमें सुल्तानपुर की एक जिला सहकारी बैंक थी, जिसमें किसानों को जमा धन उनको वापस नहीं मिल रहा था। जब मैं सहकारिता मंत्री बना, उस समय पहली कैबिनेट मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो जिला सहकारी बैंकें बंद हैं उनको संचालित करिए, और किसान दर दर भटक रहे हैं, वो नेताओं मंत्रियों के चक्कर लगा रहे हैं, जनता दरबार हमारे यहाँ जाते हैं और उनको पैसा नहीं मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार व्यवस्थित तरीके से योजना बनाई गई। संभल पहुंचे मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी 2027 और 2032 भी जीतेगी। अगले 50 साल तक देश और समाज को बीजेपी का नेतृत्व चाहिए। इस दौरान राजेंद्र अग्रवाल ने अखिलेश पर भी हमला बोला। और मैंने अभी भी मैं उसी बात को मैं कह रहा था, इसके मुझे दो कारण समझ में आते हैं। पहला कारण तो यह है कि उनको इस परंपरा के प्रति आदर का भाव नहीं है, और जिसको सनातन कह लीजिए उसके प्रति अनास्था। अब जो भी छोटी मोटी समस्याएं भी होंगी, भीड़ है, इतनी बड़ी संख्या में लोग पधार रहे हैं वहां पर, 50-60 करोड़ लोग जो वहां पर स्नान कर चुके हैं,
बड़ी अद्भुत व्यवस्था मैं स्वयं होकर के आया हूं, व्यवस्था की है, लेकिन उस व्यवस्था के बावजूद लोग सड़क पर भी रुक रहे हैं, लोग जो है इंतजार भी कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने असम विधानसभा की कार्यवाही पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। कहा कि जुमे के दिन नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे के समय के 90 साल की परंपरा को खत्म कर दिया गया है। अगर उसको आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने खत्म कर दिया है, ये उनका मुस्लिम मुखालिफ चेहरा जगजाहिर हुआ है दुनिया के सामने, और वो हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, कोई न कोई खिलाफ मुसलमानों की कार्रवाई करते रहते हैं। वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काशी तमिल संगमम के एकेडमिक सेशन में शामिल हुए और इसमें भाग लिया। इस अवसर पर उनके साथ में 45 देश के राजदूतों ने भी एकता और अखंडता पर अपने विचार व्यक्त किए। आपको बता दें कि वाराणसी में 14 फरवरी से काशी तमिल संगमम 3.0 आयोजित होगा, जिसमें 45 देशों के राजदूतों को उत्तर और दक्षिण के संस्कृति के संगम के बारे में बताया गया है।